बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। कमज़ोर किया था उस वक्त मंसूर अली शाह साहब जो है, हाईजैक तो नहीं यानी कमज़ोर किया था, अदलिया को तकसीम कर दिया था उस वक्त। तो काजी फाइसा, मंसूर अली शाह, ये सारे एक तरफ थे, 7-8 जज थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को तकसीम किया था और कमज़ोर किया था। ठीक है, तो उस वक्त ज़ाहिर है ये कसूरवार हैं। इवन के उस वक्त अब चलें नाम नहीं लेते, वो जज जो आजकल बड़े आइन और कानून के साथ खड़े हैं, ठीक है, तो वो छोड़ दें तो वो सारे भी वो काजी फाइसा के साथ खड़े थे, मंसूर अली शाह साहब के साथ खड़े थे और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कमज़ोर किया। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट बेवकूफ़ हुई। लेकिन अब फिर क्या हुआ है, ख़त्म हो गया। अब पूरे इदारे ख़त्म हो गया ना, पूरे इदारे की टके की औकात नहीं रह गई, टके की कोई इज्जत नहीं रह गई इनसे। तो वो ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट। सर मैं कहता हूँ आप जाए ना, वो जो मियां अज़हर नदीम जो हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बैठे हुए हैं, जो शबीर भट्टी साहब बैठे हुए हैं, जो नसर मिनल्ला बैठे हुए हैं, तो ये इनके पास इख्तियारात ज़्यादा हैं या अफरीदी साहब से। या अफरीदी साहब ने इस तरह से अपने इख्तियारात सरेंडर किए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो भी चीज़ होनी है वो इंटरनेशनल होनी है, इंटरनेशनली होनी है। और उसके लिए आपको पता है ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं जिस तरह से लगे हुए हैं, डटे हुए हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो बाहर से दबाव तो बढ़ेगा, क्योंकि जो भी होना है बाहर से होना है। या मैंने आपको बता दिया है कि मार्च के बाद, अगर मार्च की इमरान खान कॉल देते हैं, यानी फरवरी में अगर वो कॉल दे देते हैं, तो फिर ये एक सीरियस मामला होगा। क्योंकि आप देखें ना कि इस वक्त आप बयानात सुने जो अली मीन गंडापुर ने बयानात दिए, वो ठीक दिए कि आप लोगों को पता होगा कि गोली चलनी है, लोग इस तरह तैयार होके आएंगे कि गोली चलनी है। ठीक है, अब जब पहले लोग आए 26 नवंबर को, किसी के वहमो गुमान में नहीं था कि स्नाइपर्स होंगे और सीधी गोलियां मारी जाएंगी। और हमारा कितना तकलीफ दे है वो पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानियों के लिए। कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि इस तरह से निहत्ते लोगों को गोलियां मारी जाएंगी। ठीक है भाई, बात यह है कि आप दहशत गर्दों को मारे ना गोलियां, हाँ, जो हमारे जवानों को शहीद कर रहे हैं। 10 साल रिकॉर्ड टूट गया 2024 में, इतने दहशतगर्दी के वाक़यात हुए। अब मारे ना दहशतगर्दों को, उनको मारें गोलियां। सही बात है। स्ट्रीट क्राइम जो है उसको कंट्रोल करें। वो पोलियो के देखें 67 केसेस हो गए एक साल में, 68 केसेस हो गए। क्यों? क्योंकि जो पोलियो की टीमें जाती हैं उनके ऊपर हमले होते हैं, उनकी प्रोटेक्शन नहीं, उनका प्रोटेक्शन है ना। पाकिस्तान, पूरी दुनिया में पाकिस्तान बदनाम होकर रह गया। तो ये वो चीज़ें फ़हीम साहब के जो भी होना है वो इंटरनेशनली होना है, और पाकिस्तान के अंदर से कोई किसी तरह की उम्मीद पाकिस्तान की इस वक्त इदारों से ना रखें, यानी अदालतें ही हैं ना, उनसे आप ना रखें। हाँ, लेकिन ये है कि जो पॉजिटिव चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान के लोगों में अवेयरनेस आ गई है, शऊर आ गया है, और पाकिस्तान के लोग डिटरमिन हैं, पुरअज़म है कि हमने इस मुल्क को आगे लेकर जाना है, हमने मुल्क को वाकई एक हकीकी आज़ादी की तरफ लेकर जाना है। ये नहीं कि इमरान खान का नारा है हकीकी आज़ादी का, ये सर पाकिस्तानियों की इस वक्त कमिटमेंट है अपने साथ, अपने मुल्क के साथ। क्या कमिटमेंट है कि हमें अपनी डिग्निटी चाहिए, हमें इज़्ज़त चाहिए, एहतराम चाहिए, खुददारी चाहिए, वक़ार चाहिए। मतलब हम जिसको वोट डालें उसी को वोट वो निकले। हम बात करना चाहें, हमारी बात सुनी जाए। लोगों के साथ उस तरह का सलूक होना चाहिए जैसे रियासत का अपने शहरियों के साथ होना चाहिए। निहत्ते लोगों को गोलियां ना मारी जाएं, लोगों को जबरी तौर पर मुशुदा ना किया जाए, लोगों को अगवा ना किया जाए, अदालतें इंसाफ दें, फैसले मेरिट पर हों, जजेस जो है वो इंडिपेंडेंट हों, जजेस चाबी वाले खिलौने ना हों। नून लीग ये फैसला ना करे कि हमने या अफरीदी को चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनाना है, मेरिट पे चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने। ठीक है, तो लोग ये चीज़ें मांगते हैं, मांग रहे हैं और मांगेंगे। बिल्कुल। तो आखिर में काफ़ी ज़्यादा लंबी भी होती जा रही है वीडियो। हाफिज़ नईम जमात इस्लामी के अमीर हैं, इनसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी एज ए पाकिस्तानी, जब इन्होंने इसको इदारों को या नहीं पाकिस्तानी ठीक है, मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन इन्होंने अपना कद काट बड़ा ऊंचा किया था जब इन्होंने कहा था कि मैं हारा हुआ हूँ और ये सीट पीटीआई की है। उस वक्त बड़ा अच्छा लगा था इनका स्टेटमेंट, चले कोई तो है जो इलेक्शंस के बाद ये कह रहा गया मेरे साथ धांधली, मैं हारा हुआ हूँ। लेकिन उनका कल एक दो रोज़ पहले आपने यकीनन बयान भी पढ़ा होगा जिसमें वो इमरान खान साहब से ये मुतालबा कर रहे हैं कि वो इसराइल के हवाले से जो है वो मजम्मत करें या कोई बयान दें या डिसोन करें या कुछ इस तरीके से। इस बयान का इस मौके के ऊपर क्या मकसद है जब इमरान खान क्लियर पोजीशन रखते हैं इसराइल के हवाले से? देखिए, बात यह है कि जमात इस्लामी हो, मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो,
ये इस बात पर ईमान ला चुके हैं कि पाकिस्तान के अंदर वो पॉलिटिकल पार्टी आगे जा सकती है या उसको स्पेस मिल सकती है जिसको इस्टेब्लिशमेंट देगी। तो जमात इस्लामी बड़ी क्लियर है कि हमें जो मिलना है वो इस्टेब्लिशमेंट से मिलना है। जमात इस्लामी कभी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ नहीं खड़ी होगी। जमात इस्लामी कभी जुल्म के ख़िलाफ़ नहीं खड़ी होगी। गज़ा की बात करेंगे, पाकिस्तान के अंदर जुल्म, जबर, बर्बरियत, यजीदियत, फसाइद की बात नहीं करेंगे। पाकिस्तान के अंदर नाइंसाफ़ी पे बात नहीं करेंगे। एक कवरेज लेने के लिए कुछ ड्रामे किए जाएंगे, कभी किसानों के ऊपर, कभी यहाँ पे बिजली की कीमतें कम करवाने आए थे, बिजली की कीमतें बढ़वा के चले गए। तो जमात इस्लामी को बड़ी क्लैरिटी है, आप उनसे खिलाफ कर सकते हैं, लेकिन अब उनकी क्लैरिटी है कि पाकिस्तान के अंदर अगर सियासत करनी है तो वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर करनी है, नहीं तो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अगर पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर जमात के साथ इतना कुछ कर सकती है तो हम क्या बेचते हैं, हमारे साथ उससे बुरा सलूक करेंगे। लेकिन बात यह है कि फिर मुझे सिर्फ एतराज़ होता है ना, वो इस्लाम के नाम, मुझे सिर्फ इसलिए होता है, मजहबी तंजीमों से मुझे यही मसला होता है कि आप इस्लाम के नाम पे सियासत कर रहे हैं ना, दीन के नाम पे कर रहे हैं। तो दीन तो ये नहीं कहता कि आप जुल्म के ऊपर खामोश रहें और आप ताकतवर जो कोई काबिज़ है या कोई ताकतवर है जो जालिम है उसके साथ सौदेबाजी करके और आप इक़्तिदार में आएँ। तो जमात इस्लामी बड़ी क्लियर है, वो कहते हैं कि हम जीत गए थे वहाँ पे मेयर का इलेक्शन, हमें हरा दिया गया, पीपल्स पार्टी को जितवा दिया गया, हमारी सीटें जो हमने जीती भी थी वो भी हमें हरा दी गई, और जिनको 2 अक्सरियत पाकिस्तान के लोगों ने दी थी 8 फरवरी को, उनको कहाँ पे ले आए, जिनके पास 17 सीटें थी उनको इक़्तिदार दे दिया गया। तो जमात इस्लामी को बहुत क्लैरिटी है कि हमने इस्टेब्लिशमेंट के साथ चलना है, और जमात इस्लामी अगर इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ भी बयान देगी तो इस्टेब्लिशमेंट की रजामंदी से देगी कि जी इमरान खान क्योंकि एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं तो उनकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई है, हमें भी थोड़ा सा मौका दें, हम आपको गालियाँ दे के और वोट बैंक अपना बढ़ा लें, फिर काम तो आपके ही आना है। तो उनको इस चीज़ की इजाज़त मिल जाएगी। ये जो बयान उन्होंने दिया ना, बेसिकली उन्होंने एक इस्टेब्लिशमेंट को एक कहा है कि देखें पीपल्स पार्टी नून लीग वो बयानियाँ नहीं बना पा रहे, मेरे पास तो लोग भी हैं, देखें मैं गज़ा मार्च में लोगों को लेकर निकला हूँ और उधर मैंने इमरान खान के लिए एक इमरान खान के ख़िलाफ़ बयानियाँ बनाया है। लेकिन इस वक्त ये बात, चाहे हाफिज़ नईम उर रहमान साहब हों, चाहे पाकिस्तान का कोई भी पॉलिटिशियन हो, उसको ये बात पता होनी चाहिए कि पाकिस्तान के लोग बहुत आगे निकल गए हुए हैं अवेयरनेस में, शऊर में, और अब कोई भी जमात जो है वो अगर चाबी वाले खिलौने का किरदार अदा करेगी तो पाकिस्तान के लोग उससे नफ़रत का इज़हार करेंगे, उसकी मुखालफत करेंगे और उसका साथ नहीं देंगे, चाहे वो कोई भी जमात क्यों ना हो। इसका पहलू एक ये भी तो हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं और अगर वो इजराइल या गज़ा वाले मामले के ऊपर कुछ स्टैंड लेते हैं या फिर पाकिस्तानी हुकूमत के इस मामले को देखते हैं, तो क्या इमरान खान का जो बयान है इसको उछाला जाएगा वहाँ तक ताकि फिर ट्रंप को माइल किया जाए? देखें, बात यह है कि इमरान खान साहब जो है ना, उनकी बड़ी क्लैरिटी है कश्मीर के मामले के ऊपर और गज़ा के मामले के ऊपर, फ़लस्तीन के मामले के ऊपर, इसराइल के मामले के ऊपर। इमरान खान को कोई इसमें अभाम नहीं है, और इमरान खान से ज़्यादा जुर्रतमंदाना जो मौक़िफ़ है वो किसी का है भी नहीं। तो इसलिए ये जो है ना जमात इस्लामी की तरफ से कहना या किसी की तरफ से भी, ये तो एक फजूल बात है। जमात इस्लामी वही है ना जो यहाँ मोहसिन नकवी के साथ बैठ के डीलिंग करते हैं, मोहसिन नकवी के साथ बैठ के वो करते हैं कि जी साकडार फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाएगा। अल्लाह की शान है, अल्लाह की कुदरत है, अब क्या कह सकते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम हैं और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।